बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर कोई शख्स ख्वाब में ये देखता है कि वो हवा में उड़ रहा है, परवाज़ कर रहा है, उसके पर हैं या परों के बगैर उड़ रहा है, या उसके परिंदों जैसे पर हैं, या उसके अजीबो गरीब पर हैं, तो इसकी जो ताबीरात हैं वो मैंने आपकी खिदमत में पेश करनी है। तो अगर कोई शख्स ये देखता है कि वो ख्वाब में उड़ता है, अब उड़ने की जगह कौन सी है? क्या वो अपने घर में उड़ रहा है, या अपने घर से उड़कर दूसरे घर की तरफ उड़ के जा रहा है, या अपने घर के एक बाला खाने की तरफ से उड़कर दूसरे बाला खाना की तरफ जा रहा है, या वो जो उड़ने वाला है वो मगरब की तरफ जा रहा है, या वो मशरक़ की तरफ जा रहा है, अपने घर से किसी और तरफ जा रहा है, या अपने घर की तरफ वापस आ रहा है, वो खुली फ़ज़ा में उड़ रहा है, जंगल में उड़ रहा है, या बयाबां में उड़ रहा है, वो अकेला है या उसके साथ कोई और लोग हैं, या उसके कोई पीछे लगे हुए हैं। तो ये बहुत सारी तफसीलात हैं और ये बहुत तवील तरीन ख्वाब है जो उड़ने के हवाले से है, और इसको वही जान सकता है कि जिसने ये ख्वाब देखा हो, एक बार नहीं और कई बार देखा हो, तो उसको इसका पता चलेगा कि उड़ने के हवाले से कितने ख्वाब होते हैं। तो अमूमी तौर पर जो उड़ने की ताबीर है, अगर आप उड़ते हैं तो इसकी ताबीर ये है कि आपको अल्लाह ताला कामयाबी अता करेगा, अल्लाह ताला आपको माल और दौलत अता करेगा, अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त अता करेगा, अल्लाह ताला आपको जाहो जलाल मकाम व मर्तबे में इजाफ़ा फरमाएगा। अगर आप बग़ैर परों के उड़ते हैं, यानी कि आपके पर नहीं है, परिंदों जैसे भी नहीं है और वैसे भी नहीं है, और आप बग़ैर परों के ही आप परवाज़ कर रहे हैं, और खुली फ़िज़ा है, बहुत बेहतरीन नज़ारा है जिसमें आप पुरसुकून हैं, और आप पढ़ते हुए अगर आप कुछ पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, कुछ ज़िक्र करते हैं, कुछ दुआ पढ़ते हैं, तो इसका फिर एक और ताबीर हो जाएगी। लेकिन अगर आप खुली फ़ज़ा में परवाज़ करते हैं तो इसका आम जो सबसे पहली ताबीर है वो यही है कि आपके मकाम में, आपके मर्तबे में, आपकी इज़्ज़त में इजाफ़ा होगा। अल्लाह ताला आपको माल और दौलत अता करेगा, आपको शोहरत अता करेगा, अल्लाह ताला आपको पहले से ज़्यादा शान अता करेगा। अब दूसरी ताबीर ये है कि अगर आप परिंदों जैसे परों की परवाज़ करते हैं, कि आपके परिंदों जैसे पर हैं और आप उन परों के साथ परवाज़ कर रहे हैं, तो इसकी एक ताबीर ये भी हो सकती है कि आप बीमार हो सकते हैं, आप परेशान हो सकते हैं। लेकिन अगर आपके ख्वाब में पर हैं लेकिन परिंदों जैसे नहीं हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप कैद हो सकते हैं, आप पर कोई ना कोई आफत आ सकती है और आप किसी ना किसी परेशानी या बीमारी में मुब्तला हो सकते हैं। अगर आप ये ख्वाब में देखते हैं कि आप एक घर से, यानी कि आपका घर है और आप अपने एक घर के एक तरफ से उड़कर दूसरी तरफ जा रहे हैं, तो इसकी एक ताबीर ये भी है कि आपके घर में लड़ाई होगी, आप अपनी ज़ौजा के साथ आपका लड़ाई झगड़ा होगा, और जो बात है वो तलाक तक भी जा सकती है, और ये भी हो सकता है कि आप एक नई औरत से निकाह करें। अगर आपने ख्वाब में ये देखा है कि आप अपने घर से उड़कर किसी और घर चले गए हैं और वो घर नामालूम है, आप उसको जानते नहीं हैं, तो इसकी एक ताबीर ये भी हो सकती है कि आपकी जो ज़िंदगी है वो इख्तिताम पजीर होने वाली है, और आपके लिए इशारा है कि आप तौबा कर लें, आप नेक अमल कर लें, और अपनी जो आखिरत है उसकी तरफ आप ख्याल करें। अगर कोई शख्स ये ख्वाब में देखता है कि वो मगरब की तरफ से, यानी खाना काबा की तरफ से वो परवाज़ करता हुआ अपने घर में आ रहा है, तो इसकी ताबीर ये है कि वो अगर सफ़र में है तो कामयाब लौटेगा और उसको मुनाफा होगा। अगर वो सफ़र करना चाहता है वो सफ़र करे, उसमें फ़ायदा होगा। अगर वो सफ़र में है तो वो सफ़र से कामयाबी के साथ वापस आएगा। और भी बहुत सारी ताबीरात हैं, चूँकि ये एक तवील तरीन ख्वाब है और इसकी तवील तरीन ताबीरात हैं। लेकिन अगर कोई शख्स ये ख्वाब देखता है और उसका कोई जुज़ रह गया है और वो उसकी ताबीर पूछना चाहता है तो वो मुझसे पूछ सकता है, इंशाअल्लाह उसका मैं ज़रूर जवाब दूँगा।